हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो आज के हम इस वीडियो में आपको क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम लेके आए हुए हैं। इसमें आपका आप जैसा देख भी रहे होंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रहेगा, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या जो हर साल क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 50 को दो ऐसे भागों में इस प्रकार बांटे, जैसे 50 को दो ऐसे भागों में बांटना है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। क्वेश्चन में देखिए 2 लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है 1/12, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना आना चाहिए 1/12। तो कैसे बांटेंगे, दोनों संख्या तो हमें पता नहीं है। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, हम पहली संख्या को मानेंगे x। माना कि पहली संख्या कितनी हो गई x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 50 माइनस x। ये कैसे हुआ, जब हम पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक हो जाएगी 50 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ के देखिए हमारा 50 आ गया। अब ये हमारी पहली संख्या होगी, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ठीक, अब क्या अगला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो, यानी कि इनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो 1/12 हो। तो चलिए करते हैं इनका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, यानी कि अंश हर में आ जाता है और हर क्या हो जाता है अंश में हो जाता है, यानी कि 1 में x प्लस में 1/50 माइनस x इक्वल टू 1/12। ठीक, यही होगा व्युत्क्रमों का योग 1/12। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो x 50 माइनस x बराबर 1/12। तो x को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो x माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 50 माइनस x, अब प्लस ये इससे कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या x। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या 50। अब ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, या इस 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 600 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x अब माइनस x स्क्वायर। अब ये देखिए हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इन सबको इधर लेके आ जाएंगे हम, ठीक, और इसका x का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस 600 है ही इक्वल टू 0। अब इसको द्विघात समीकरण से हम इसका x का मान निकाल लेंगे तो हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए निकालिए, देखते हैं यहाँ पे, यानी कि 600 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कीजिए कि उसको प्लस माइनस करें तो हमारा माइनस का 50 आ जाए। यानी कि 600 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कीजिए कि उन दोनों को माइनस करें या प्लस करें तो हमारा कितना है -50। तो ये आपका क्या हो जाएगा -30 और -20। आप मल्टीप्लाई करके देखिए आएगा 600 और एडिशन करके देखिए तो आएगा -50। ठीक, तो चलिए करते हैं, x स्क्वायर -30x माइनस 20x प्लस 600 बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे x माइनस 30, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा -20, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आइए x माइनस 20 को एक साथ रखेंगे, x माइनस 30 को एक साथ रखेंगे, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी x का मान हमारा आ गया 20 और x का मान आ गया 30। अब देखिए x का वैल्यू आ गया हमारा 30 और 20। अब इस x का मान या तो 30 और नहीं तो 20, दोनों में से कोई भी x का मान आप यहां रखिए, हमारी संख्या निकल जाएगी। ठीक, x का मान अगर हम 20 लेके चलेंगे तो देखिए एक पहली संख्या हमारी क्या आ गई 20, और इसमें अगर हम x का मान रखेंगे तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 30, जो कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि 50 के दो भाग कौन कौन से हुए 20 और 30। ठीक,
अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो इसका व्युत्क्रम करके कीजिएगा, आपका 1/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपका 5 नंबर का और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये हर एक साल करके गैप करके ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक, हो सकता है ये 50 की जगह 60 हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिकॉर्डिंग बंद होने की वजह से मैं सॉल्व कर दिया और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं इसको एक बार समझा दूं। ये आपका एपी का एक क्रम दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है तीनों, और बोला गया है कि ये तीनों संख्या किसमें है, एपी में है। तो जब कोई भी संख्या एपी में रहती है या कोई भी श्रृंखला जब एपी में रहती है तो उसका एक ही कंडीशन होता है कि उसका सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। सार्वंतर किसको बोलते, किससे डिनोट करते हैं, डी से। यानी कि एपी में क्रम है मतलब कि उसका सार्वंतर क्या है, समान है। तो देखिए हम सार्वंतर को यहाँ समान कर दिए हैं। समान करने के लिए इसको एक नंबर से डिनोट कर दिए हैं कि हमारा D1 हुआ, ये D2 हुआ। इस सार्वंतर को D1 कहेंगे, इसको D2 कहेंगे। है तो ये सार्वंतर ही, और दोनों क्या है, इक्वल है। तो बस इक्वल किए हैं हम 3n। डी कैसे निकालते हैं, सार्वंतर अगले पद में से पहले पद को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए 3n+2 में से हम माइनस किए हैं 2n-1 को। तो देखिए माइनस कर दिए, हम कुछ नहीं किए हैं, बस ये ब्रैकेट को ब्रेक किए माइनस से मल्टीप्लाई करके, और 6n-1 में से 3n+2 को यहां माइनस किए हैं जो कि D2 के बराबर है। तो हमारा n का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस n के मान को हम यहां रख देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। तो चलिए n का मान 3 है, 3 यहां रख दिए तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 3 तिया का 9 और 2 11, 6 तिया 18 में से 1 गया 17। यही हमारा एपी की संख्या निकल गई। ठीक, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं किया गया, बस इसको सॉल्व किया गया, प्लस माइनस किया गया है। एन का मान हमारा 3 आ गया है, इस एन का मान हम यहाँ रखे तो हमारा एपी निकल गया। ठीक है, एपी में ये तीनों संख्या है, मतलब कि इसका डी क्या होगा, आपस में बराबर हो गया। और डी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि अगले पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, हमारा डी निकल जाता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। तो क्या करेंगे, दो ऐसी संख्या धनात्मक लेंगे जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को क्या मान लिए, x। तो दूसरी संख्या हम क्या लेंगे, दूसरी संख्या ऐसी लेंगे कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि माइनस करें तो हमारा रिजल्ट 3 है। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या में ऐसी लेंगे कि उसका डिफरेंस क्या हो, 3 हो, यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x-3। तभी ना इसका डिफरेंस हमारा 3 आएगा। कैसे, यानी कि इस x में से इसको अगर माइनस करें तो हमारा 3 आना चाहिए। तो देखिए x माइनस एक्स प्लस 3, x x कैंसिल हो गया, क्या बचा 3। यानी कि ठीक है, हमारा हम पहली संख्या को x मान लिए तो दूसरी संख्या हमारी x-3 हो गई। अब चलिए आगे क्या करना है, बोल रहा है कि उनका गुणनफल 504 है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, हमारा 504 है। तो चलिए गुणनफल कर देते हैं सिंपल से, x को गुना कर देते हैं x-3 से, तो 504 आ रहा है हमारा। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x² माइनस 3x इक्वल टू 504। अब इसको इधर लेके आ जाइए, x² माइनस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब द्विघात समीकरण पे आ गया, 504 का हम गुणनखंड करेंगे ऐसा कि उसको प्लस माइनस करें तो हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, 21 और 24 हो जाएगा। 504 का गुणनखंड अगर आप कीजिएगा, समय कम होने की वजह से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको, मुझे पता है आप इसको ट्राई कर सकते हो। 21 और 24 के रूप में ये टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 504। दोनों में हम क्या लगा देंगे, माइनस। एक में
ये 24 वाला माइनस में रहेगा, 21 क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो चलिए जी एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21x माइनस 504 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। यानी कि देखिए x का मान हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। अगर हम x इक्वल टू माइनस 21 को ले रहे हैं तो ये तो हमारा माइनस में संख्या जाएगा, तो इसलिए हम x का मान क्या लेंगे, x का मान हम 24 लेंगे। तो पहली संख्या में हम x बराबर क्या रख दिए 24, और दूसरी संख्या में 24 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 21, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान और 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये काफी बार रिपीट भी होता है। तो चलिए देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला पे रख देना और इसका आंसर आ जाएगा। एक गोला का त्रिज्या दिया हुआ है और इसका आयतन पूछ रहा है। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ नहीं करना है, इस आर की जगह हमें 7 रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब है यानी कि 7 का क्यूब, तो 7 × 7 × 7। एक 7 से एक 7 कट गया तो बचेगा क्या, 4 गुना में 22 गुना 49/3। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सिद्ध करना है 2 tan 30 डिग्री ओपन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू √3। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। इसका मान नहीं निकालना, ये हमें प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना है, आप tan 30 डिग्री का सबसे पहले मान तो आपको ध्यान में होना चाहिए। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ tan 30 की जगह 1/√3 रख देना है, नीचे में 1/√3 का स्क्वायर कर देना है, आपका आसानी से आ जाएगा। तो चलिए एलएचएस से हम स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 ओपन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए यही आ जाते हैं, साइड में देख लेते हैं। 2 ओपन में √3 बटा में 1 माइनस 1/3। 1/3 कैसे है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 3 होता है। अब एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ये तो कितना हुआ 3, और ये 1 है तो 3 हो गया, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 3, और 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 1, यानी कि 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2/√3 बटा में 2/3। अब क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को थर्ड के साथ। तो चलिए देखिए 2 गुना में 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बटा में √3 मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या, सॉरी नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब यहीं पे कर देते हैं, 3/√3 हुआ। अब ये एक्चुअल हमारा वैल्यू नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ, इसके लिए हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं, यानी कि √3 को ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई करके कितना हुआ, 3 हुआ, और ये 3 इससे कट गया तो बचेगा क्या, √3 क्या हो गया हमारा
जाएगा, RHS आ गया √3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, tan 30 डिग्री का आप मान रखते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 5 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी के लिए धन्यवाद।